Hello guys, I am Akhilesh Kumar and English trainer. Today I am gonna teach you how can you make English of past perfect continuous tense negative sentence. So not much wasting time, let's get started. Guys, पिछले वीडियो में मैंने आपको past perfect continuous tense के अफर्मेटिव सेंटेंसेस की हिंदी से अंग्रेजी बनाना सिखाया था, जिसमें मैंने सिंस और फॉर के बारे में अच्छी तरह से समझाने का प्रयास किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाएं और वो वीडियो देख लें, जिससे आपको समझ में आ जाए कि सिंस का प्रयोग कहाँ पर करना है और फॉर का प्रयोग कहाँ पर करना है। इस वीडियो में मैं आपको नेगेटिव सेंटेंस की अंग्रेजी बनाना सिखाऊंगा। इसमें कुछ नहीं है, अंतर है, केवल इतना अंतर है कि हैड के बाद में नॉट लगा देते हैं, हैड और बीन के बीच में नॉट लगा देते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस का जो फॉर्मूला है वो इस प्रकार है। नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट हैड नॉट बीन, बी1 प्लस आईएनजी, बी1 मीन्स फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी मतलब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे, ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर। सिंस या फॉर टाइम के अनुसार लगाते हैं। मैंने आपको बताया था सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए करते हैं, जबकि फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए करते हैं। अगर हमारा टाइम निश्चित है तो सिंस लगाएंगे, और अगर हमारा टाइम अनिश्चित है तो फॉर लगाएंगे। मैंने ये भी बताया था निश्चित क्या होता है। निश्चित मैंने आपको बताया था घड़ी का समय जो भी होता है वो निश्चित होता है। कोई दिन का नाम अगर है तो वो भी क्या है कि निश्चित होता है। तो इनके सामने हम क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। तो पहला मेरा एग्जाम्पल है, राधा 2 दिन से अखबार नहीं पढ़ रही थी। राधा 2 दिन से अखबार नहीं पढ़ रही थी। तो यहाँ पर काम जारी था, 2 घंटे से काम जारी था, मतलब पढ़ने वाला जो अखबार पढ़ने वाला काम चल रहा था 2 घंटे से चल रहा था। ऐसी कंडीशन में हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस की अंग्रेजी इस प्रकार बनाते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट इसमें ढूंढेंगे कहाँ, राधा है, राधा। फिर उसके बाद में हैड, हर सब्जेक्ट के साथ में हैड लगाना है, यहाँ हैड लगा दिया। फिर राधा 2 दिन से अखबार नहीं पढ़ रही थी, तो हैड के बाद में नॉट लगाते हैं। फिर बीन, अब क्या है, पढ़ना। पढ़ना की अंग्रेजी रीड, रीडिंग। क्या पढ़ रही थी, अखबार, द न्यूज़पेपर। अब बात आती है सिंस या फॉर। सिंस लगाएं या फॉर लगाएं, क्योंकि 2 दिन से यहाँ पर दिनों की संख्या दी है, जबकि दिन का नाम नहीं दिया है। जब दिनों की संख्या दी होती है तो हम वहां पर फॉर लगाते हैं। फॉर 2 दिन से, 2 डेज। इस प्रकार से अंग्रेजी बनकर तैयार हो गई। राधा 2 दिन से अखबार नहीं पढ़ रही थी। राधा हैड नॉट बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर फॉर 2 डेज। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, सोहन चार बजे से अंग्रेजी नहीं सीख रहा। सोहन 4 बजे से अंग्रेजी नहीं सीख रहा था। तो यहां पर सबसे पहले सब्जेक्ट सोहन, फिर हैड, नहीं तो नॉट लगा देंगे, फिर बीन। सीखना क्या होती है, लर्न, लर्निंग हो जाएगा। ऑब्जेक्ट हमारा इंग्लिश हो गया। कब से, 4 बजे से। घड़ी का समय निश्चित है, इसलिए यहां पर हम सिंस लगाएंगे। 4 o'clock।
सोहन 4 बजे से अंग्रेजी नहीं सीख रहा था। सोहन हैड नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस 4 o'clock। तो सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए करते हैं और नॉट का जो हम प्रयोग करेंगे वो हैड और बीन के बीच में लगा देते हैं। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, वे 3 दिन से पत्र नहीं लिख रहे थे। दे हैड नॉट बीन राइटिंग लेटर फॉर 3 days। सोहन 4 महीने से स्कूल नहीं जा रहा था। सोहन हैड नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 4 months। वे 3 बजे से तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहे थे। दे हैड नॉट बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 3 o'clock। वे सुबह से पत्र नहीं लिख रहे थे। दे हैड नॉट बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग। तुम दोपहर से गाना नहीं गा रहे थे। यू हैड नॉट बीन सिंगिंग ए सॉन्ग सिंस आफ्टरनून। तुम बचपन से उसे नहीं पढ़ा रहे थे। यू हैड नॉट बीन टीचिंग हिम सिंस चाइल्डहुड। तो गाइस, मैं आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से निगेटिव सेंटेंस की अंग्रेजी बनाना सीख गए होंगे।